व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम सीखेंगे स्प्रिंग बैच विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एमवीसी। आप अगर यूट्यूब पे देखते हैं या गूगल करते हैं तो स्प्रिंग बैच आपको स्प्रिंग बूट की हेल्प से सिखाया गया है। और स्प्रिंग बूट में कुछ नहीं है, आप एनोटेशन लिख देते हैं @enable स्प्रिंग बैच और आपका काम अपने आप हो जाता है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा हुआ कैसे, तो अगर आपको सीखना है स्प्रिंग बैच एक्चुअल में काम कैसे करता है तो आपको एमवीसी की हेल्प से स्प्रिंग बैच सीखना होगा। तो आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली पूरा कोड करके दिखाऊंगा और पूरा थ्योरेटिकल समझाऊंगा स्प्रिंग बैच के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्प्रिंग बैच। इट इज अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क टू प्रोसेस अ लार्ज डाटा वेरी फास्ट। इट यूजेज स्प्रिंग बैच प्रोसेसिंग टू मेक इट फास्ट। भाई सब कुछ समझ नहीं आया। तो स्प्रिंग बैच क्या है? स्प्रिंग बैच एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें स्प्रिंग ने दी है। तो अब वो क्या करता है, वो जो मेरा काफी लार्ज डाटा है ना उसको काफी फास्ट प्रोसेस करता है। ठीक है, अब वो करता कैसे है काफी फास्ट प्रोसेस, वो मैं आपको बताता हूँ। ये फास्ट कैसे करता है काफी लार्ज डाटा को, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड हैं तो उनको आप बिना स्प्रिंग बैच के पहले प्रोसेस करोगे। तो एक थ्रेड है, एक थ्रेड क्या करेगा 1 लाख रिकॉर्ड को वन बाय वन देखेगा और उसको टाइम लगेगा एग्जांपल 10 सेकंड। ठीक है, तो आपका 1 लाख रिकॉर्ड मेरा 10 सेकंड में प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बैच लगा दिया। तो स्प्रिंग बैच क्या करता है, आपका जो 1 लाख रिकॉर्ड है ना उनको बैच में कन्वर्ट कर लेगा। तो वो 10 बैच बना लेगा 10,000 के। ठीक है, यानी कि 1 लाख रिकॉर्ड हो गए। तो अब जो एक बैच बना है 10,000 रिकॉर्ड का उसको प्रोसेस करेगा एक थ्रेड। जो दूसरा बैच बना है 10,000 रिकॉर्ड का उसको प्रोसेस करेगा सेकंड बैच। तो ऐसी मेरे 10 थ्रेड बन जाएंगे और 10 थ्रेड किसको प्रोसेस करेंगे, मेरे 10 बैच को। ठीक है, तो यानी कि अब आपके 1 लाख रिकॉर्ड मेरे 1 सेकंड में प्रोसेस हो जाएंगे और स्प्रिंग बैच की हेल्प से। और जब मैंने स्प्रिंग बैच नहीं लगाया था तो 1 लाख रिकॉर्ड मेरे 10 सेकंड में प्रोसेस हो रहे थे। तो समझे आप स्प्रिंग बैच कितना पावरफुल है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूं सेकंड स्लाइड में वाई स्प्रिंग बैच। हम स्प्रिंग बैच पढ़ के हो रहे हैं तो काफी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कंपनी लेवल पे कैसे काम होता है। तो हम क्या करते हैं वेब डेवलपमेंट में, मुझे कोई कस्टमर का डाटा सेव करना है अपने सिस्टम में, तो मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ जीएसपी, उसमें कुछ इनपुट टाइप्स बना लेता हूँ और उसका डाटा सबमिट करने पे डीबी में सेव करा लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे दूसरा कस्टमर चाहिए तो मैं स्क्रीन दोबारा खोल लूंगा, डाटा डाल लूंगा उसमें फील्ड्स में और सेव बटन से सेव कर लूंगा डीबी में। ठीक है, यदि मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड है या 1 लाख रिकॉर्ड, 1 लाख कस्टमर मेरे को सेव कराने हैं तो मैं हर बार 1 लाख बार स्क्रीन पर जाऊंगा नहीं। तो जो कंपनी है वे क्या करती हैं, वो एक बल्क मतलब अपलोड करने का सिस्टम देती हैं बल्क में। वे क्या करती हैं, आप एक CSV फाइल लो या कोई भी फाइल लो, उसमें 1 लाख कस्टमर का डाटा डाल लो। ठीक है, और उसको अपलोड कर दो। जैसे आप अपलोड करोगे तो आपका 1 लाख रिकॉर्ड सारा का सारा मेरा डीबी में परसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्प्रिंग बैच लगा सकते हैं क्योंकि काफी सारे मेरे रिकॉर्ड हैं, उसको प्रोसेस करके मेरे डीबी में परसिस्ट कराना है। तो मैं यहाँ पर स्प्रिंग बैच हम यूज कर सकते हैं। हमें यूज समझ आ गया भाई स्प्रिंग बैच। ठीक है, कहाँ हम यूज कर रहे हैं मैं आपको ये सब कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा फाइल अपलोड करूंगा और उसको डीबी में परसिस्ट कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एमवीसी। आप इस वीडियो से बने रहे। थर्ड पर आता है स्प्रिंग बैच का एक आर्किटेक्चर देख लेते हैं, इसके बाद हम पूरा फिर कोड पर मूव करेंगे। तो स्प्रिंग बैच के आर्किटेक्चर के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जॉब क्या होता है। कुछ लोग जॉब रिपोजिटरी सबसे पहले समझाते हैं, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं पता तो आप जॉब रिपोजिटरी नहीं सीख पाओगे। तो क्या होता है, स्प्रिंग बैच में मेरी एक जॉब होती है। ठीक है, उस जॉब को मेरे को एग्जीक्यूट कराना है। ध्यान से सुनना, स्प्रिंग बैच में मेरी एक जॉब होती है, उस जॉब को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, और उस जॉब के अंदर होंगे मेरे स्टेप्स। ठीक है, काफी सारे स्टेप्स हो सकते हैं कि मैंने एक स्टेप ये करा, दूसरा स्टेप ये करा, और हर एक स्टेप में मेरे 3 टास्क होंगे, आइटम रीडर, आइटम प्रोसेस और आइटम राइटर। ठीक है, ये हुआ। तो अब जॉब को कौन रन करेगा, जॉब को रन करेगा जॉब लॉन्चर। ठीक है जी, तो मुझे जॉब लॉन्चर बनाना होगा सबसे पहले। उसके अंदर मैं जॉब का नाम डाल लूंगा और उस जॉब के अंदर मैं अपने स्टेप डिफाइन कर दूंगा काफी सारे, या एक स्टेप है तो एक स्टेप डिफाइन कर दूंगा और उस स्टेप के अंदर मेरे टास्क होंगे 3। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक जॉब मैंने चलाई तो जॉब मेरी सक्सेस हुई, फेल हुई, तो जॉब का डाटा कौन रखेगा, जॉब का मेटा डाटा कौन मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करता है जॉब रिपोजिटरी। तो जॉब रिपोजिटरी का क्या काम है, जॉब का मेटा डाटा मेंटेन करना। मेंटेन कहाँ करेंगे हम, डीबी में। तो यानी कि जॉब रिपोजिटरी किससे कनेक्ट होगी, मेरी डीबी से। ठीक है, तो अब मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए मैं एक ही जॉब रिपोजिटरी बनाऊंगा और काफी सारे जॉब लॉन्चर होंगे जो कि इस जॉब रिपोजिटरी को यूज कर रहे होंगे। तो अब जॉब रिपोजिटरी कैसे बनाऊंगा, जॉब लॉन्चर कैसे बनाऊंगा, जॉब कैसे बनेगा, स्टेप कैसे बनेगा, स्टेप के अंदर ये टास्क कैसे बनेंगे, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।